Assalamu alaikum everyone. This is Amar, your instructor. So today is a date 8, class 8, and the topics we have all covered in the previous class were very important for learning TypeScript and the basics of TypeScript. You must know, and we have also discussed some advanced topics of TypeScript in the previous classes. So today is another advanced topic of TypeScript that we are going to learn, and that is very important बिकॉज इस टॉपिक के बगैर जो आज की क्लास में पढ़ाने वाली हूँ आप कभी भी टाइप स्क्रिप्ट से कोई एप्लीकेशंस कोई वेबसाइट्स कुछ भी नहीं बना सकते जब तक आपको ये ना आता हो. The topic that I'm going to discuss today is a very important topic. Without it, you can never make a dynamic applications or softwares or websites where you are taking input from user. So let's get started with the amazing topic of TypeScript, that is the topic that we are going to discuss today is Inquirer, Enums, modules, and the applications using Inquirer. So basically, Inquirer is the main topic that we are going to discuss today. तो Inquirer क्या चीज है? जैसे ही आपने कोई एप्लीकेशन बनाई और या कोई वेबसाइट बनाई फॉर एग्जांपल, तो आप उसमें इनपुट यूजर से लेते हैं. मतलब ये कि आपने एक लॉगिन पेज बनाया तो उसमें ऐसा तो नहीं है ना कि आप लॉगिन पेज में अपनी तरफ से लिख देते हैं कि यहाँ पे यही नंबर डलेगा और यही पासवर्ड होगा. नहीं, यूजर उसमें एंटर करता है और फिर वही यूजर प्रोसीड करता है आगे आपकी एप्लीकेशन में. अभी तक आपने जितने भी प्रोग्राम्स बनाए, जितने भी चीजें सीखी, उसमें आप खुद ही आउटपुट भी इनपुट भी दे रहे थे और आपका आउटपुट भी खुद ही आ रहा था. मतलब आप लॉगिन जैसे पेज आप बना रहे थे फॉर एग्जांपल, तो आप उसमें ईमेल भी खुद डाल रहे थे, पासवर्ड भी खुद डाल रहे थे. उसके अलावा कोई और बंदा आके आपके कोड में कुछ और नहीं डाल सकता था. लेकिन अब आपने चॉइस यूजर को दे दी कि वो कुछ भी एंटर कर सकता है. मतलब आप उसमें कंडीशंस लगाएंगे, मतलब इस टाइप के पासवर्ड्स एंटर कर सकता है, ईमेल्स एंटर कर सकता है और अपनी तरफ से एज अ यूजर इनपुट दे सकता है प्रोग्राम को. Then the program will run and the application will run. So to take inputs from user, we use the a package of TypeScript that is Inquirer. सो टू यूज इंक्वायरर, मतलब हमें इंक्वायरर एक पैकेज है, एक मॉड्यूल है. मॉड्यूल क्या चीज होती है कि जैसे आपने एक कोड को एक ही कोड को अगर आप एक ही फाइल में सारा लिख दोगे, तो अगर कोड में एक भी एरर आया ना तो वो आपके पूरी फाइल में एरर दे रहा होगा. लेकिन अगर आपका कोड पार्ट्स में डिवाइड होगा, यानी एक पार्ट एक कोड का, एक पार्ट एक पार्ट एक कोड का, तो अगर आपके कोड में एरर होगा तो वो सिर्फ एक पार्ट में होगा. बाकी जो 3-4 पार्ट्स होंगे उसमें कोई एरर नहीं होगा, परफेक्टली रन करेंगे. इसी तरह इंक्वायरर भी एक मॉड्यूल है, यानी एक पैकेज और एक पार्ट है. किसी और डेवलपर ने इसको जनरेट करके आपको दिया है कि आप इसे यूज कर सकते हैं. सो आप अपने प्रोग्राम में इंक्वायरर को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, उसको अपने पैकेजेस में कैसे ऐड कर सकते हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे एंड हाउ टू यूज इट. So without any delays, let's start with the VS Code and talk about how to install Inquirer and work on it. तो मैंने सिंपली यहाँ एक फाइल बना ली है. तो इसमें यहाँ पे सिंपल सी मैं एक नेम की फाइल बना रही हूँ, index.ts. एक टाइपस्क्रिप्ट मैंने फाइल क्रिएट कर ली, जैसे आप हर कोड में करते हो. सिंपल इज दैट. ओके, अब आप चले गए अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे. नाउ यू हैव बीन गॉन टू योर, अब आपको इस पर क्लिक करना है भाई. न्यू टर्मिनल पे गए और इसमें से मैंने कमांड प्रॉम्प्ट चूज कर लिया. ठीक है भाई, हम अपना काम कमांड प्रॉम्प्ट पे करते हैं. लेट मी जस्ट जूम इट ताकि सिंपली आप देख सको आराम से.
Okay, why isn't Zoom yet? ओके, अब जो मुझे सबसे पहली कमांड लिखनी होती है जब भी मैं अपना प्रोग्राम स्टार्ट करती हूँ वो क्या थी? TSC माइनस माइनस init। TS कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाते हैं सबसे पहले। Now the TS configuration file is generated। यहाँ पे मेरी TS कॉन्फ़िगरेशन फाइल बन गई। अब मुझे इसमें चेंजेस करने होते हैं, इसे अपग्रेड करना है। तो सबसे पहले लाइन नंबर 14 में टारगेट पे जाकर यू हैव टू अपग्रेड दिस टू ES 2022। नेक्स्ट लाइन नंबर 28 में जाके आपको कॉमन जेएस को नोड नेक्स्ट कर देंगे। एंड लाइन नंबर 30 में जाके मॉड्यूल रेजोल्यूशन को भी, ये जहाँ नोड 10 लिखा हुआ है इसको भी क्या कर देंगे? नोड नेक्स्ट। ये अपग्रेडेशन हो गई। नाउ लेट्स अगेन मूव टू आवर फाइल। नाउ अब मुझे एक फाइल बनानी होती है, मतलब मुझे अपने प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करना है। मतलब मैं बताना चाहती हूँ कि भाई मेरा सिंपल, मैं प्रोजेक्ट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। मेरे प्रोजेक्ट का नाम क्या है, वर्जन कौन सा यूज कर रही हूँ, इसमें क्या क्या चीजें यूज करने वाली हूँ, मैं थोड़ी सी उसकी डिटेल्स दे देते हैं। So to add the details or initialize our program, what we do, the command in command prompt we write is npm init, means initialize कर रही हूँ मैं इसमें, ठीक है। Enter। It will take few minutes to load। ओके, अब इसने आपसे पूछा, पहली चीज क्या पूछी है कि पैकेज का नेम बता दो क्या रखना है। सो सिंपल, मेरे पैकेज का नाम है फर्स्ट मतलब आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या है, जो आप एप्लीकेशन बनाते हैं ना उसके प्रोजेक्ट उसका नाम बता देते हैं। जैसे अगर आप कैलकुलेटर बना रहे हैं तो आपने नाम कैलकुलेटर बता दिया, क्या मतलब आप जो भी नाम बता रहे हैं। फिर उसने पूछा वर्जन, तो वर्जन मुझे यही रखना है जिसमें हैगा। डिस्क्रिप्शन, तो इसमें बता दो भाई प्रोजेक्ट की सिंपल से डिस्क्रिप्शन के भाई इसमें क्या काम हो रहा होगा। तो मैंने बोल दिया दिस इज मैंने बोल दिया दिस इज माय फर्स्ट डायनामिक यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन। नेक्स्ट इसने बोला एंट्री पॉइंट यानी स्टार्ट कहाँ से होगा, तो index.js मेरी फाइल का नाम है। मैंने बोला यस, इधर ही से स्टार्ट होगा। टेस्ट कमांड, इसमें आपको कुछ नहीं लिखना, एंटर प्रेस कर दें। गेट रेपोजिटरी में कुछ नहीं, सिंपली एंटर। कीवर्ड में भी एंटर, ऑथर एंटर। ऑथर में आप अपना नाम भी लिख सकते हो। इसने बोला ये आपकी जनरेट कर दी है, इसने इनिशियलाइज कर दिया आपके पैकेज को। तो इज दिस ओके फॉर एवरीवन? ये आपसे मतलब पूछ रहा है, ठीक है। तो आप यस कर दो, यस। Now it has generated your package file or your initialized file।
ठीक है, package.json फाइल इससे क्रिएट हो गई, ये आपका नेम आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गई, एंड एवरीथिंग व्हाट यू वांटेड इज देयर। अब सिंपली मुझे इसमें एक चेंजेस क्या करना है, जहां मैंने यहाँ मेन लिखा हुआ है लाइन नंबर 5 में, इस पे जाके नेक्स्ट लाइन पे जाना है और मुझे इसमें टाइप डिफाइन करनी है, बिकॉज यहाँ पे इसको अपग्रेड करना है, तो इसलिए मैंने इसकी टाइप मॉड्यूल डिफाइन कर दी, टाइप मॉड्यूल। ये आपने इसमें चेंजेस कर दिए। नाउ लेट्स मूव टू आवर अगेन कमांड प्रॉम्प्ट। नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज इंस्टॉल Inquirer। तो Inquirer भी npm से ही इंस्टॉल होता है, npm install Inquirer, ये कमांड लिखने से Inquirer इंस्टॉल हो जाता है। It will take few minutes to install. It is just going to be installed here in this project. हर प्रोजेक्ट में आपको हमेशा इंस्टॉल करना पड़ता है जब भी Inquirer यूज करना हो। तो अब क्या हुआ, उसने आपको आपका Inquirer इंस्टॉल हो गया है। Now the next command you must have to write is, सबसे पहले लिख के देखते हैं, इंपोर्ट करना पड़ेगा ना, आपने इंस्टॉल कर लिया, इसको इंपोर्ट भी तो करना पड़ेगा Inquirer को। तो इंपोर्ट कहां से करेंगे, Inquirer पैकेज से। Inquirer पैकेज से Inquirer को हमें इंपोर्ट करना है, ठीक है। सिंपली Inquirer पैकेज से Inquirer को इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के पास एक एरर आ रहा होता है कि ये लाइन पे एक एरर आ रहा होता है, तो उस एरर को खत्म करने के लिए व्हाट वी हैव टू राइट अ कमांड हेयर, जो मैंने यहाँ स्लाइड्स में दी हुई है, क्योंकि ये कमांड थोड़ी बड़ी है इसलिए याद नहीं करते, इसको लिख लेते हैं। और आपके पास जो एरर आ रहा होगा उस पर जाओगे ना आप, तो उसमें ये आपके पास आ रही होगी लिखी हुई कमांड। इस कमांड को कॉपी करो and just paste on your command prompt. ये कमांड जो आपके पास Inquirer में एरर आ रहा होगा उसमें लिखी हुई होगी, मेरे पास एरर नहीं आ रहा, आपके पास आ रहा होगा, ठीक है। उस पे जाओगे तो ये कमांड लिखी हुई होगी, देन जस्ट कॉपी दिस कमांड एंड पेस्ट ओवर हियर। इस कमांड को जैसे ही आप चलाओगे आपके सारे एरर्स चले जाएंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन Inquirer। Now let's use Inquirer to take input from user। अब Inquirer से इनपुट लेने के लिए क्या कमांड यूज होती है, सबसे पहले आप एक वेरिएबल बना लेते हैं कॉन्स्ट से, ठीक है, और उसमें कोई भी नाम रख दो, जो भी आपको अपने Inquirer में जो मतलब सवाल का जो भी आपको नाम रखना है वो आप नाम रखो, सवाल का नहीं Inquirer का, जिसमें आप सवाल लिखेंगे ना, अपने सारे क्वेश्चंस पूछेंगे यूजर से, वो आप नाम रख दें कुछ भी। तो मैंने सिंपली इसका नाम आंसर रख दिया कि भाई हम आंसर ही तो दे रहा होगा ना Inquirer, ओके। फिर आप लिखते हैं एक कमांड, एक कीवर्ड अवेट। अवेट क्यों लिखते हैं, अवेट का मतलब है वेट करना। और वेट क्यों करते हैं, जैसे आपने किसी से सवाल पूछा, यू जस्ट वेट फॉर द आंसर,
कि भाई जब वो रिप्लाई करे तो फिर आप आगे प्रोसीड करो। इसी तरह इंक्वायरर को भी वेट करने का बताना पड़ता है कि भाई अभी आपने जैसी सवाल पूछा यूजर से तो वेट करो उसके रिप्लाई का। ये नहीं कि आपने बस सवाल पूछा और आगे बढ़ गए। तो इसलिए आपको अवेट की कमांड लिखनी होती है, ठीक है। देन यू सिंपली राइट इंक्वायरर, मतलब आपको इंक्वायरर कॉल करा आपने, उससे आपको काम करना है। देन राइट डॉट प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का क्या मतलब है, इसमें आप अपना सवाल लिखेंगे, जो भी आपको सवाल यूजर से पूछना है वो सवाल इसमें लिखेंगे। और जब भी कोई फंक्शन कॉल होता है तो उसमें राउंड ब्रैकेट्स लगते हैं उसके साथ। ओके, अब मैंने लगा दिए राउंड ब्रैकेट्स। अब क्या होता है, एक दफा में आप बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। तो जितने आपको क्वेश्चंस पूछने होते हैं उतने आप ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। जितने क्वेश्चंस पूछने होते हैं उतने ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। उस ऑब्जेक्ट में आप डिफाइन कर देते हैं, मतलब क्वेश्चन की जो भी चीजें आपको वो डिफाइन कर देते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें क्वेश्चन पूछ लिए जितने भी आपको सवाल पूछने हैं। नेम क्या है, एज क्या है, क्लास क्या है, सिस्टम क्या है, जो भी आपको सवाल यूजर से पूछना है, लॉगिन पासवर्ड डालो, ईमेल डालो, भाई क्या क्या पूछना है। तो एक ही ऑब्जेक्ट में आप नहीं पूछ सकते, आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ते हैं। अगर आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनाने हो एक ही जगह तो आप क्या यूज करते हैं, मतलब आपको कोई भी ऐसी बहुत सारी चीजें एक ही जगह लिखनी हो, फॉर एग्जांपल एक ही टाइप की आपको बहुत सारी चीजें लिखनी हो, तो व्हाट वी यूज एरे। तो एरे के अंदर मतलब एरे किसके अंदर क्लोज होता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। तो इसलिए इस प्रॉम्प्ट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगते हैं। अगर आप सिर्फ एक ऑब्जेक्ट लिख रहे हो ना एक प्रॉम्प्ट में, तो फिर आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने की जरूरत नहीं है। नाउ आपने पहला ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट किसके अंदर लिखा जाता है, कर्ली ब्रैकेट्स में। सो यू सिंपली राइट अ कर्ली ब्रैकेट। अब मैं ऑब्जेक्ट लिखती हूँ, तो सबसे पहले जो आप सवाल पूछते हैं उसका कोई ना कोई नाम होता है, क्वेश्चन का कोई ना कोई नेम होता है। तो जो कीवर्ड यूज होता है वो होता है नेम। आपने सबसे पहले नेम पूछा यूजर से, भाई आपके सवाल का मतलब आपने नेम लिख दिया कि मेरे सवाल का नेम ये है। अब जब भी मैं इस क्वेश्चन को यूज करना चाहती हूँ तो मैं नेम कॉल कर लूंगी उसका, और फिर वो क्वेश्चन खुद ब खुद कॉल हो जाएगा। हर चीज को उसके नेम से ही कॉल करते हैं ना। तो इसका नाम मैंने रख दिया क्वेश्चन नंबर 1। मेरे क्वेश्चन का नाम है पहले क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1। अब ऑब्जेक्ट तो ऐसे ही बनाते हैं ना, हमने लिखते जाता है उसके बाद उसकी वैल्यू कॉमा इनपुट एंटर। अब सबसे इसके बाद आपको बताना होता है कि आपके क्वेश्चन की टाइप क्या है। आपकी टाइप इनपुट ले रहे हैं आप, लिस्ट बना रहे हैं, चॉइसेस दे रहे हैं, या नंबर्स आपको इनपुट चाहिए। जो भी आपको इनपुट चाहिए, मतलब फॉर एग्जांपल आपको डेटा टाइप बतानी होती है कि इसमें किस टाइप का डेटा आपको डलवाना है यूजर से। तो मैं चाहती हूँ कि यूजर इनपुट दे। इनपुट का मतलब होता है स्ट्रिंग पास करे। यहाँ पे इंक्वायरर में इनपुट का मतलब होता है स्ट्रिंग पास करना। अब आप अपना क्वेश्चन लिख दो, जो अभी आपको क्वेश्चन पूछना है। तो क्वेश्चन लिखने के लिए जो कीवर्ड यूज होता है वो होता है मैसेज। अब मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, व्हाट इज व्हाट आर यू स्टडीइंग नाउ। व्हाट आर यू स्टडीइंग नाउ, क्या पढ़ रहे हो आप अभी। ओके, ये मेरा पहला सवाल है। ओके, अभी तो मैंने एक ही सवाल पूछा है तो मैं इसको रन करके दिखाती हूँ। नाउ लेट्स कॉल आवर क्वेश्चन। तो सिंपली मैं इसको प्रिंट करके ही दिखा देती हूँ। तो क्वेश्चन को यानी इंक्वायरर को कॉल करने के लिए आप क्या करते हैं, जो आपने वेरिएबल नेम सेव करा उससे आप इसे कॉल कर लेते हैं। तो सिंपल मेरे वेरिएबल का नाम क्या है, आंसर। सो व्हाट आई राइट आंसर। अब मुझे क्वेश्चन नंबर 1 कॉल करना है, तो मैंने सिंपल डॉट लगाया और लिख दिया क्वेश्चन 1 मुझे कॉल करना है। तो इट विल जस्ट कॉल माय क्वेश्चन नंबर 1, यानी मैंने अपना नेम बता दिया क्वेश्चन का कि भाई क्वेश्चन 1 मेरा नेम था, तो मैंने उसे कॉल कर दिया। नाउ लेट्स ट्राई टू प्रिंट दिस। TSC
एंड नोड मेन डॉट, सॉरी इंडेक्स नाम है ना हमारे कोड का, तो इंडेक्स डॉट जेएस, मेरे फाइल का नाम इंडेक्स डॉट जेएस। तो इसने मुझसे सवाल पूछ लिया व्हाट आर यू स्टडीइंग नाउ। अब मैंने सिंपली डाल दिया आंसर टाइप स्क्रिप्ट। तो इसने प्रिंट कर दिया कि आई एम स्टडीइंग टाइप स्क्रिप्ट। So that is how a inquirer used to ask you questions and then answer it all. Okay. अब मैं चाहती हूँ कि मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। तो मैंने क्या करा, एरे में जब भी आप न्यू वर्ड लिखते हैं तो कॉमा लगा देते हैं। तो मैं न्यू ऑब्जेक्ट बनाना चाहती हूँ, अगेन कर्ली ब्रैकेट्स। अगेन अब मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन का नाम क्या है, क्वेश्चन 2। इसकी टाइप क्या रख रही हूं मैं, लिस्ट। लिस्ट क्यों रख रही हूँ वो बताती हूँ। ओके, अब मेरा मैसेज क्या है, यानी मैं सवाल क्या पूछना चाहती हूँ, विच लैंग्वेज चूज which one of the language is best for you to learn। मतलब यह सवाल पूछना चाहती हूँ कि नीचे जो मैं चॉइसेस देने वाली हूँ उसमें से चेक बता दो कि कौन सी लैंग्वेज तुम्हें बेस्ट लगती है, आसान लगती है, या बेस्ट लगती है, या इजी टू लर्न भी कह सकते हैं, इजी टू लर्न। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। अब चॉइसेस कैसे देनी होती हैं, अगर आप यूजर को चॉइसेस देना चाहते हैं तो उसके लिए कीवर्ड यूज होता है चॉइसेस। चॉइसेस आप लिस्ट में लिखते हैं, यानी एक एरे में लिख के देते हैं आपको क्या चॉइसेस देनी है। तो पहली चॉइस में से देना चाहती हूँ जावा। नेक्स्ट चॉइस क्या देना चाहती हूँ, टाइप स्क्रिप्ट HTML, पाइथन, CSS। तो ये मैंने ऐसे कुछ चॉइसेस दे दी और बोला भाई इसमें से चूज कर लेना कि कौन सी तुम्हें आसान लगती है लर्न करना। तो अब चॉइसेस कैसे आती हैं आपके पास, अगर मैं इसको भी प्रिंट करके दिखाऊं, आंसर डॉट क्वेश्चन 2। अब मैं क्वेश्चन 2 कॉल कर रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन 2 कॉल करेंगे तो व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस, TSC एंड नोड मेन डॉट नोड इंडेक्स डॉट जेएसएस को प्रिंट करते हैं। सो लेट्स एंटर इट। नाउ इट विल गिव यू अ आंसर। ओके, नाउ सबसे पहला सवाल क्या पूछा इसने, व्हाट आर यू स्टडीइंग नाउ। क्योंकि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में ये पूछा हुआ था ना, पहले मैंने क्वेश्चन 1 कॉल करा है फिर क्वेश्चन 2। तो आई बेसिकली said it टाइप स्क्रिप्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि भाई आप चूज कर लो कि कौन सी आपको जो क्या कहते हैं, आपको कौन सी मतलब आसान लगती है पढ़ने के लिए। ठीक है, सो इट विल गिव यू आंसर, आप जो भी चूज कर लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने टाइप स्क्रिप्ट चूज कर ली, सो नाउ द आंसर इज टाइप स्क्रिप्ट। सो दैट इज हाउ यू कैन राइट चॉइसेस इन योर क्वेश्चन। अगर आप चॉइसेस देना चाहते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल क्विज बना रहे हैं कोई तो उसमें चॉइसेस देना चाहते हैं, सो यू कैन डू दिस लाइक दैट।
Now we have learned us basics of Inquirer. Now let's try a simple application we can generate using Inquirer. So what I have did simply, मैं एक सिंपल सा गेम क्रिएट करते हैं, क्विज क्रिएट करते हैं, ठीक है, जिसमें हम चेक कर लेंगे भाई कि मतलब बंदा क्विज, आप अपना क्विज सॉल्व करें एंड एट द एंड यू सी द आंसर्स ऑफ इट. So okay, I can make a variable with answer is equals to await inquirer dot prompt square brackets. Okay, now मेरे जो टाइप होगी वो क्या होगी, लिस्ट. नेम क्या है भाई, MCQ1. curly brackets I have just forgotten. नेम क्या है भाई मेरा, MCQ नंबर 1. और मैसेज क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन मैं पूछना चाह रही हूँ, which one of the language used in building or in creating AI. यानी भाई कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है AI को क्रिएट करने के लिए, ये सिंपल सा मेरा क्वेश्चन है. अब हम इसमें सिंपल चॉइसेस लगा देते हैं कि भाई HTML, CSS, Python, TypeScript. तो ये मेरे 4 ऑप्शंस हैं इसमें जो मैंने दिए हैं. नाउ अब मैं इसका आंसर भी लिखना चाहती हूँ ताकि जब आपका कंप्लीट हो जाए तो आपको आंसर मिल जाए. तो मेरा आंसर क्या है, पाइथन. नाउ लेट्स कॉल दिस. सबसे पहले एक ही क्वेश्चन को कॉल करके देखते हैं. डॉट question1, सॉरी MCQ1. ये मेरा फर्स्ट MCQ है. So let's check what will be the answer of it. तो भाई उसने आपसे पूछ लिया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन क्रिएटिंग AI. तो मैंने क्लिक कर दिया HTML पर. So it simply give me the answer, but the answer is incorrect. लेकिन अभी ये बता नहीं रहा कि भाई मेरा आंसर इनकरेक्ट है, बताना भी तो चाहिए ना. So to check कि मेरा आंसर करेक्ट है या नहीं, मैं एक कंडीशन लगा देती हूँ कि अगर आंसर जो मेरा वेरिएबल है डॉट MCQ1, अगर कोई भी MCQ1 का आंसर इज इक्वल टू पाइथन दे दे, so then print
करेक्ट आंसर। ठीक है, एल्स अगर पाइथन ना दे तो सिंपली क्या प्रिंट कर देना, इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, ये मैंने कंडीशन लगा दी। तो क्या पूछ लिया भाई कि विश्वा ने, तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल किस पे कर देती हूँ मैं, पाइथन पे। तो इसने सिंपल मुझे आंसर दे दिया भाई, करेक्ट आंसर। अब मैं दोबारा से कॉल करती हूँ। अब मैंने आंसर दे दिया HTML, तो क्या प्रिंट कर दिया, इनकरेक्ट आंसर। तो इस तरह से यू कैन आल्सो क्रिएट अ क्विज टाइप क्वेश्चंस यूजिंग टाइपस्क्रिप्ट। इसमें मैं एक और क्वेश्चन भी ऐड कर सकती हूँ। इस तरह से मैं क्वेश्चंस इसमें ऐड कर सकती हूँ। मैं और जितने भी क्वेश्चंस ऐड करना चाहती हूँ कर दूं और अपने प्रोग्राम को बता दूं भाई अगर ये आंसर दे तो करेक्ट कर देना और अगर ना दे तो इनकरेक्ट कर देना। Simple as that. So this is how we use Inquirer to make a dynamic applications. Now let's move to the next topic. Next topic that we are going to discuss today is enums. The next topic is enums. Enums are features in TypeScript that allow you to define a set of named constants that makes easier to work with sets or related values. एनम्स बेसिकली जो आपके सेट होता है ना, सेट जिसमें वैल्यूज होती हैं, इट्स सिंपली लाइक एरे और लिस्ट। तो जिसमें आप वैल्यूज रखते हैं, किसी भी तरह की वैल्यूज आप इसमें रख लेते हैं और फिर उन्हें यूज करना चाहते हैं बाद में, तो एनम्स को यूज करते हुए आप उन्हें बाद में यूज कर सकते हैं। सो हाउ वी यूज एनम्स, लेट्स चेक इट। एनम में क्या होता है कि आप एनम के नाम के वेरिएबल से सबसे पहले, एनम कीवर्ड से आप सबसे पहले क्या करते हो, अपना एनम को क्रिएट करते हैं। So you just create a value or a enum by using this enum keyword, और फिर आप enum का कोई भी नाम दे देते हैं, जो भी आपको नाम देना होता है। ओके, तो एनम्स क्या चीज होते हैं, सिंपली एनम्स बिल्कुल सेट्स की तरह यूज होते हैं। जैसे आप सेट्स बनाते हैं ना और उसमें बहुत सारी वैल्यूज रखते हैं और फिर आप उन्हें आगे जाके कहीं भी यूज करना चाहते हैं, तो यू जस्ट यूज इट। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एनम्स। एनम का क्या है, सबसे पहले आपने वेरिएबल नेम बना दिया भाई, एनम का जो भी वेरिएबल नेम हो वो आपने नेम कुछ भी रख लिया। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ यूजर रोल नेम रखा है इसका, देन मैंने इसमें कुछ यूजर रोल्स डिफाइन कर दिए, सिंपली बस नाम लिख दिए, एडमिन, यूजर, गेस्ट। अब मैं क्या चाहती हूँ कि मैंने सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया जिसमें मैं करंट यूजर यानी पहले यूजर को रखना चाह रही हूँ। तो मैंने उसकी डेटा टाइप क्या रख ली, यूजर रोल, और फिर उसके अंदर यूजर रोल डॉट एडमिन करके वैल्यू एडमिन की यानी फर्स्ट यूजर की जो फर्स्ट वैल्यू जो थी वो सेव कर दी। इसकी इतनी जरूरत नहीं होती है एनम्स की, सिर्फ आप सिलेबस के लिए पढ़ते हैं वरना इसकी जरूरत भी नहीं। सो मैंने क्या करा,
कि एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर यूजर रोल डेटा टाइप रखी और उसमें फर्स्ट वैल्यू सेव कर दी. Now, if I want to print the first value, what I can do is, सबसे पहले अगर मुझे जानना है कि इसका इंडेक्स क्या है, तो मैं सिंपली क्या करती हूँ, इस वैल्यू को प्रिंट कर दूंगी. तो मेरे पास इसका इंडेक्स प्रिंट हो जाएगा, यानी ये जो वैल्यू एडमिन थी ये किस इंडेक्स पर है. लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे ये पता चल जाए जीरो इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यूजर रोल जो है ये सेट या एरे की तरह काम कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए सिंपली मुझे जिस वेरिएबल में मैंने सेव करा है इसको वो लिखना पड़ेगा स्क्वायर ब्रैकेट में. वरना हम लोग क्या करते हैं, एरे को एक्सेस करने के लिए या इंडेक्सिंग करने के लिए यू जस्ट राइट द इंडेक्स नेम 0 1 2 3 राइट लाइक दिस. लेकिन यहाँ एनम्स को एक्सेस करने के लिए यू हैव टू राइट द नेम दैट इन विच यू हैव सेव्ड दिस फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू. तो सिंपली आपने यूजर रोल कॉल करा, उसके अंदर आपने वैल्यू लिख दी, तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाएगा, एडमिन प्रिंट हो जाएगा. इसी तरह अगर आप यूजर रोल की वैल्यू को चेंज करना चाहते, करंट जो आपने इसमें बनाया था इसमें आपने पहले एडमिन रखना था, अब आप यूजर रखना चाहते हैं तो यू कैन डू दिस, यूजर रोल डॉट यूजर कर दो. अब आप प्रिंट करोगे तो क्या प्रिंट होगा, नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट होगी, ये आगे बढ़ जाएगा ना. आप यूजर पे चले गए तो अब इसका इंडेक्स 0 से 1 हो गया तो 1 प्रिंट होगा. इफ यू वांट टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ यूजर, सिंपली आप उसको इंडेक्स के अंदर वैल्यू रख दो करंट रोल की और वो यूजर प्रिंट करेगा. एनम्स इतने यूज नहीं होते, इट्स जस्ट लर्न फॉर योर क्विज़ेस और टेस्ट. एनम्स की जगह आप बेसिकली एरेज यूज करते हैं. एनम्स तो बस आप कभी एक्सेस करना चाहते हैं सिंपल वैल्यूज को तो आप एक्सेस कर सकते हो, ये सिर्फ इसलिए यूज होते हैं. आई कैन, लेट्स ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस. सिंपली एनम को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करा, मैंने एक एनम बना दिया जिसका नाम मैंने रख दिया बाईसाइकिल. मैं इसमें बाईसाइकिल की चीजें रखूंगा ऐसी सिंपली. अब इसमें मैंने क्या क्या रख दिया भाई, कलर, कलर और मॉडल, स्पीड, इस तरह के मैंने इसमें एक दो वैल्यूज रख दी सिंपली, जैसे एक सेट बनाते हैं ना उसमें वैल्यूज रखते हैं. अब मैं इसमें से पहली वैल्यू को एक्सेस करना चाहती हूँ या सेव करना चाहती हूँ, तो मैंने बना दिया भाई बाईसाइकिल 1 करके एक मैंने वेरिएबल बना दिया और उसमें बाईसाइकिल जो टाइप थी एनम की उसे कॉल कर लिया. अब मैं इसकी फर्स्ट वैल्यू को एक्सेस करना चाहती हूँ तो क्या करूंगी, सिंपली मैंने बाईसाइकिल एनम को कॉल करा, लिखा डॉट कलर, सिंपली ये फर्स्ट कलर को एक्सेस कर देगा. अब अगर मैं चाहती हूँ कि कलर किस इंडेक्स पर है वो चेक करना चाहती हूँ, तो व्हाट आई विल डू इज दैट सिंपली प्रिंट दिस वेरिएबल. when I will print this, तो मेरे पास 0 आंसर आ गया, यानी कि ये वैल्यू 0 इंडेक्स पर है. अब मैं इसकी वैल्यू प्रिंट करना चाहती हूँ कि 0 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, तो सिंपल मैंने एनम का नाम लिखा और इसमें जिस वेरिएबल में मैंने फर्स्ट वैल्यू को सेव करा था वो लिख दिया. तो इससे क्या होगा, आपकी फर्स्ट वैल्यू जो भी है वो एक्सेस हो जाएगी. तो फर्स्ट वैल्यू कलर वो एक्सेस हो गई. इफ आई वांट टू एक्सेस द थर्ड वैल्यू,
तो सिंपली व्हाट आई विल डू इज दैट मैं इसकी वैल्यू चेंज कर देती हूँ बाईसाइकिल 1 की, और इसमें रख देती हूँ थर्ड वैल्यू बाईसाइकिल डॉट स्पीड। नाउ आई वांट टू चेक कि ये स्पीड कौन से इंडेक्स पर है। तो सिंपली मैं प्रिंट कर देती हूँ फॉर इस वेरिएबल को, बाईसाइकिल 1 वेरिएबल को मैं प्रिंट कर देती हूँ। तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, मेरे पास 2 आंसर आ गया, क्योंकि ये 2 इंडेक्स पर है, 0 1 2। इस तरह आप एनम्स को यूज करते हो। इसका इतना यूज नहीं है, बस ये सिर्फ आपको समझाने के लिए पढ़ाया जाता है कि अगर आप कभी सेट को या कांस्टेंट वैल्यूज को यूज करना चाहते हो तो फिर कैसे यूज करेंगे। सिंपल। तो आज की क्लास में व्हाट आई हैव लर्न टू यू, inquirers and enums. Inquirers are just very important things to make applications and websites, and enums are just for learning purposes. So this was all for today. Thank you for being with me and listening me, and we'll meet in the next class and the next day. So till the next class, happy coding and happy journey. Allah Hafiz.